P है और P के क्लॉकवाइज क्या है M। यहाँ पे N के एंटी क्लॉकवाइज P है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है M। ये वाली चीज नहीं बनेगी। तो तुमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आ रही नहीं चाहिए, वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं हम। देखो Q वाले एक सिद्ध में ना, Q L लिख लिया, उसके बाद Q का विपरीत L का विपरीत, उधर O है, O को ऊपर और किसको O के विपरीत वाले को नीचे, बाएं साइड वाले को नीचे। क्लोज करके दिखाएं। नेक्स्ट चलो, कौन सा बनाया जा सकता है? यानी 3 नहीं बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे तो क्या विपरीत से कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 1 3 एक साथ है कहीं पे, क्योंकि 1 3 विपरीत है। 2 4 है कहीं साथ में, 2 4 विपरीत है ना एक दूसरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विपरीत 1 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, और 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। 5 और 6 कहीं है साथ में, पहले वाले में ही है। तो पहला वाला के पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि ये वाला नहीं बनेगा। अब सबको लगाना है, फटाक से लगाओ। अब लग गया? पीछे क्या करना है? कुछ करना नहीं है। देखो फिर से बता रहे हैं तुमको, हमको क्या करना है, 1 2 3 और 2 का विपरीत है ना, सेम टू सेम ऐसे लिखना है। 1 2 लिखा हुआ है, उधर 2 लिख लिया हमने, 3 लिखा हुआ है 3, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ये 4 है क्या? 2 का क्या है? विपरीत है 4, वापस 1 को दोबारा लिख दिया हमने। उधर क्या लिखा है? 6, उसको कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर। इधर उसका विपरीत इधर लिख देंगे, इसको हटाओ। इधर क्या लिख देंगे हम? 5। हट जा। अब किसी का ये लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये 6 कहीं भी जा सकता है और ये 5 कहीं भी जा सकता है। देखो किसका रिलेशन देखना है? 5 के क्लॉक 5 4 और 1 का रिलेशन देखना है। 5 4 और 1 का देखना है। तो ये 5 तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं ना। तो 4 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 5, 4 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 5। ये बन सकता है ना? ये पूछा था क्या? ठीक। और 5 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 4, ऐसा है नहीं। अभी तो यहाँ पे गलत हुआ है, सही हुआ है ना। इसका मतलब ये वाली चीज नहीं बनेगी। 1 2 और 6 का रिलेशन देखना है। 1 2 और 6 तो वहाँ भी लिखे हो, ऐसा इसको यहाँ पे ला सकते हैं आराम से। तो 6 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 1, 6 के एंटी क्लॉकवाइज 2 है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ये वाली चीज। कोई दिक्कत? फिर क्यों जल्दी नहीं हो रहा है? चलो इसको लगाओ। अभी ध्यान देना, तुम क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। तुम क्या करोगे कि ABC लिखोगे और उसके बाद देखो ऐसे लिखोगे, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है फिर क्या करें हम। A लिखा होगा तुमने, B लिखा होगा तुमने, C लिखा होगा, फिर B का विपरीत क्या आया होगा? F लिखा होगा, दोबारा क्या लिखा होगा? A लिखा होगा। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा ऊपर क्या लिखे हम, है ना। तो उधर क्या है हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको नीचे क्या हो पता है, क्या है? E है। तो E नीचे लिख दिया हमने, और इसको विपरीत वाले को कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर लिख देंगे। कौन सा आ रहा है आंसर? तुम बताओ जी सामने क्या आंसर है? सुजाता? अच्छा लगाओ। दीपक? धीरज? आंसर? BDC? कहाँ है BDC? BDC बनाओगे कुछ दिन में तुम सब BDC किसी को। ये समझ में आया कैसे E मैंने नीचे क्यों लिखा है कि ABC एक साथ है? तुमने लिख दिया, B का विपरीत लिख दिया किसको? D को।
तो तुम्हें ये नहीं पता ऊपर किसको लिखना है, उधर कोई है ही नहीं, तो नीचे तो पता है ना कौन है, ई। इसका मतलब ई को नीचे लिखते हैं, इसके विपरीत वाले को ऊपर फेंक देते हैं। किसका रिलेशन देखना है, विपरीत कौन सा बनाया जा सकता है, यानी 3 नहीं बनेंगे तो क्या विपरीत से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलो तब देखते हैं। ए के क्लॉकवाइज बी है, बी के क्लॉकवाइज क्या है, डी है। ए के क्लॉकवाइज ए बी डी में देखना है रिलेशन, डी को यहाँ लिख सकते हैं ना, ए के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज बी। यहाँ पे ए के एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बी एफ सी का रिलेशन देखना है, बी कहाँ है, बी यहाँ है, एफ, अरे विपरीत से कैंसिल तो हो रहा है, तुम तो कह रहे हो नहीं होगा एक भी। और बी डी सी का रिलेशन देखना है, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, है ना। बी के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज सी, बी के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज सी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, बन रही है। और ए बी सी का रिलेशन देखना है, ए यहाँ पे है, ए और सी विपरीत है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तुम सब कह रहे हो नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। इसमें ऊपर या नीचे क्या लिखना होगा इसको डिसाइड करना आसान है, ये सवाल पूरा आसान है अगर समझ में आ गया होगा तब। आंसर बताओ सुनी। लड़कियों का आ गया आंसर। चलो देखते हैं, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। ये देखो एक साथ लिख देंगे हम इनको, है ना, आराम से लिख सकते हैं ना इनको एक साथ। किसको लिखेंगे हम, Q को, P को, S को, और P का विपरीत क्या आएगा, एक सेकंड, और टी ही बना रहे हैं थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्या आ जाएगा टी। वापस किसको लिखेंगे हम, क्यू को। ऊपर किसको लिखना है, आर है ही, नीचे उसका विपरीत क्या है, यू है। अब देखो किसका रिलेशन, पी एस यू का रिलेशन देखना है, पी एस और यू का, पी के क्लॉकवाइज एस, एस के क्लॉकवाइज यू। ये यहाँ पे क्या है, पी के एंटी क्लॉकवाइज एस है, एंटी क्लॉकवाइज यू है, ये वाली चीज़ नहीं बनेगी। क्या पूछ रहा था, जो बनाया जा सकता है, ठीक है। क्यू टी आर, क्यू टी आर ऊपर है, आर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो आर के क्लॉकवाइज क्यू, क्यू के क्लॉकवाइज टी, आर के क्लॉकवाइज क्यू और क्यू के क्लॉकवाइज टी। ऑप्शन बी सही है ना, ठीक है। एस यू और आर में देखना है, एस यू कहाँ है, अच्छा यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और आर में देखना है, ये विपरीत से जाएगा, है ना। और यूट्यूब यूट्यूब ये यूट्यूब पे जाएगा ना, इसलिए यू यू यहाँ पे लिख दें, बन गया क्या, नहीं बना। यू के यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज क्यू है और क्लॉकवाइज क्या है टी। यू के यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्यू है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है टी। ये वाली चीज़ नहीं बनेगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ये करने नहीं आ रहा है क्या, क्लोज करके बताएं इसको। अगर क्लोज करना है तुम यहाँ से कर सकते हो क्लोज, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। 3 सतह जहाँ मिल रही हैं वहाँ से बड़े आराम से क्लोज कर सकते हो। अब ये तुम्हारा 2-2 वाला देखो, आगे चले हैं थोड़ा सा समझो। ये है कि जब हमको 2-2 सतह जो है एक साथ दिखाई दे, कितनी है ये 2। ये देखो 2 एक लाइन में है, 2 एक लाइन में है, 2 एक लाइन में। और सबसे बड़ी बात क्या है, पूछ सकता हूँ, इधर ध्यान दो। पासा की खासियत होती है कि एक सतह से चिपके हुए कितने सतह होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। 3 से कौन कौन सी सतह चिपकी हुई हैं, 2 वाले भी, 1 वाले भी, 5 वाले भी और 6 वाले भी। 3 के विपरीत कौन आएगा, 4 आएगा। ये तो 100% कन्फर्म हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे 2 के विपरीत क्या आएगा, 5।
2 के विपरीत ये वाला रो छोड़ के कौन सा आएगा यहाँ पे 2 के विपरीत 5, विपरीत निकालना सीखो। 2 के विपरीत कौन सा आएगा 5, 3 के विपरीत क्या आएगा 4, 1 के विपरीत क्या आएगा 6, 1 के विपरीत ये वाला पूरा रो छोड़ के कौन सा आएगा ये वाला 6 वाला आएगा, 1 के विपरीत 6 आएगा और 3 के विपरीत क्या आएगा हमारा 4। विपरीत निकालना भी आना चाहिए। अब देखो तुमको इसको एक लाइन में लिखना है। अब मैं हटा दिया वहाँ से। एक लाइन में लिखना है, कैसे लिखोगे? बिल्कुल आराम से लिखोगे। कैसे लिखेंगे हम? देखो यहीं से लिख देते हैं हम। 2 और 1 है, 2 लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो हमको पता है 2 के विपरीत क्या है 2 के विपरीत 5, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 1 के विपरीत वाला 1 के विपरीत 6 लिखते हैं। वापस किसको लिखते हैं हम 2। ऊपर कौन रहेगा? उधर क्या है? देखो 2 और 1 से आए तो इधर हमको मिला दाहिने साइड क्या मिला हमको 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 3, इसके विपरीत वाला 4 इधर लिख देंगे हम। समझ में आया? फिर से बताएं? फिर से बताएं क्या? इधर ध्यान दो। 2 और 1 इधर से शुरू करते हैं, अक्सर हम सब यहीं से शुरू करते हैं ना। 2 लिख दिया हमने, उसके नीचे क्या है 1 लिख दिया हमने। तीसरे नंबर पे 2 के विपरीत क्या आएगा 5, उसको लिखेंगे हम। यहाँ पे 2 के विपरीत 5 है ना,